दोस्तों, बंगाल में एसआईआर को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी विरोध प्रकट कर रही है, सड़कों पे उतरकर रैली निकाल रही हैं, चुनाव आयोग को धमकी दे रही हैं और अब बीएलओ का बहाना लिया जा रहा है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, दबाव में हैं, उसकी पोल खुद घुसपैठियों ने खोल दी है। पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिए हैं अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तो अब मीडिया में उन्होंने खुलकर जो बोला है उससे ममता बनर्जी की पोल पट्टी खुल गई है। घुसपैठियों ने ममता बनर्जी के बारे में ये बताया कि जिस तरह से हम यहाँ आए, अवैध रूप से आए थे, कोई दस्तावेज नहीं था, लेकिन आने के बाद यहाँ हमारे सभी फर्जी दस्तावेज बनाए गए और अब हम इसलिए अपने घर वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ जो एसआईआर हो रहा है उसमें हमें खतरा है कि कहीं हम पकड़े न जाएं, क्योंकि डिटेंशन सेंटर में डालने की बात और गिरफ्तार करने की बात केंद्र के एक नए कानून के जरिए हो चुकी है और ममता बनर्जी खुद इन लोगों को बोल चुकी है कि यहाँ ये जो एसआईआर है ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। ममता बनर्जी का खुद का दाव उल्टा पड़ा। अब लोगों के समझ में आ गया कि अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो पुलिस कभी भी आपको गिरफ्तार कर लेगी और यही टर्न आया घुसपैठियों का। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अभी तक जो एसआईआर है उसमें नॉर्थ परगना में लगभग 14 लाख ऐसे नाम कटे हैं जो मर चुके हैं। अब ममता बनर्जी से कोई ये पूछे कि जो आदमी संसार में जिंदा नहीं है उसका वोटर लिस्ट में नाम क्यों रहे। बिहार में भी इसी तरह के 30 लाख वोट कटे थे। बंगाल में अभी तक 14 लाख नाम कटे हैं जो लोग मृत हो गए। इसके अलावा अब जो लोग अपने स्थान पे नहीं रह रहे हैं उनके नाम कटे हैं, लेकिन ममता बनर्जी झूठ फैला रही है तो उसकी पोल पट्टी अब घुसपैठिए खोल रहे हैं। और घुसपैठियों ने पूरा मीडिया में अब ये बताया है कि किस तरह से वो आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर यहाँ आए तो आधार कार्ड बना, फिर पैन कार्ड बना, फिर बैंक में खाते खुल गए और सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलती है, सबसे बड़ी बात ये कि आपके और मेरे टैक्स का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जाता है और उस गवर्नमेंट के पैसे से घुसपैठियों को खाने पीने का सामान यानी जो राशन मिलता है पीडीएस राशन कार्ड से, वो उन घुसपैठियों को दिया जा रहा है।